लेकिन विधानसभा में जब से अशोक महतो की पत्नी अनीता जी विधायक बनी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार ये अफवाहें चल रही हैं कि राजद के जो गुंडे हैं उनके द्वारा जाति पूछ-पूछ कर जो है लोगों को टारगेट किया जा रहा है। विगत दिनों सोशल के मीडिया के माध्यम से चला था कि काशीचक के एक गांव है मधेपुरा, वहां जो है किसी खास जाति को पूछकर जो है पीटा गया था। और फिर से आज रात्रि का मामला आया है कि पकरी रामा के एक गांव में एक व्यक्ति को जो है प्राइवेट पार्ट पर हमला करके जो है बुरी तरीके से पीटा गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विधायक भी हैं, पूर्व विधायक प्रदीप महतो जी हैं, जो अशोक महतो की भतीजा हैं। इसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या वाकई में जिस प्रकार से बार्सिकगंज विधानसभा का माहौल जो बिगाड़ा जा रहा है, क्या कुछ कहते हैं, क्या लगता है कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है, या फिर जो बताया जा रहा है किसी खास जाति द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से कि अशोक महतो के इशारे पर किया जा रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या लगता है अगर वाकई में ऐसा होता है तो प्रशासन क्या कुछ करती है, और साथ में जो विधायक जी का प्रतिक्रिया है वो क्या कुछ रहता है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है सर। देखिए, सबसे पहले कहीं भी किसी प्रकार की घटना होती है वो निंदनीय है। घटना नहीं होना चाहिए। मारपीट की घटना में ही जान जल जाता है ना आदमी का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वार्तलीगंज में हुआ है ऐसा कि वार्तलीगंज बाजार में मंझौर में कुछ घटना घटा, वार्तलीगंज बाजार में कुछ घटना घटा और कई पर जगह घटना हुआ। आप बताए मधेपुर में घटना घटा, यहाँ सिमरिया में भी घटना घटा। बात सही है, घटना तो हुई, हमको भी जानकारी मिली, घटना घटी है। लेकिन जिसके साथ में घटना घटती है उसके परिवार से जाके पूछिए कि उसके परिवार को कितना परेशानी होता है, इलाज के साथ-साथ घर की स्थिति क्या होती है। घटना तो होना अमूमन है, घटना हो गया, लेकिन घटना के बाद क्या होती है उसके परिवार के साथ में, इस पर थोड़ा समझने की ज़रूरत है। मैं एक आम आवाम को कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। जो भी घटना हो रही है, निंदनीय है और ख़ास करके चुनाव वाला बात लेकर के तो घटना होना ही नहीं चाहिए। लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी मिल रही है आपको बताते हैं कि काशीचक में जो मधेपुर में जो घटना घटी है, एक राजू पासवान नाम का लड़का है जो टोटो चलाता है, टोटो चालक है और उसका क्लेम है कि जो लड़का के साथ मारपीट हुआ है, वो लोग मोटरसाइकिल से जा रहा था तो टोटो बजा दिया उसको। लेकिन वो टोटो वाला का कहना है कि नहीं हम बजाए-वजाए नहीं, हमको इसलिए मारपीट किया कि हम अनीता मैडम के चुनाव प्रचार में गाड़ी दिए हुए थे, गाड़ी हम ही चला रहे थे। तो हमको कहा कि तू बड़का गाड़ी चल भैया वो नहीं रहे, और जाति सूचक बात लेकर के किया, तो हम कहे कि ऐसा काम नहीं कीजिए, हम कुछ बोले, तो हमको मारपीट किया। उसके बाद फिर हम छूट करके भागने लगे और आ गया मेरे गाँव के पास आ गया, तो गाँव के पास आ गया, भीड़ लगा हुआ था, तो देखा कि हमको मार-पीट रहा है, तो भीड़ वाला आदमी कुछ मार-पीट किया। तो वहाँ आरजेडी की गुंडा की कोई बात नहीं है। आरजेडी पार्टी के मतलब गुंडा शब्द कहाँ आ रहा है? कुछ जो लोग जो कह रहे हैं घटना कि करने वाला जो है, घटना करने वाला एट प्रेज़ेंट अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हमको कोई आकर के मारने लगे। तब हम अमूमन अमूमन है आप बचाइएगा, बचाने के क्रम में किसी का कपड़ा भी फट सकता है, किसी का पेट भी फट सकता है। तो ऐसा घटना अटेंडम और कल जो सिमरिया में जो घटना हुई, ये निंदनीय घटना है कि उनके साथ में मार-पीट करके, उनके गुप्तांग में कुछ उस प्रकार की बात की गई है। तो ये एकदम सरासरी गलत हुआ है, जो भी हुआ है सरासरी गलत हुआ है और हमको जानकारी है कि जो गुलनी चर्च से सिमरिया जो रास्ता जाती है, नदी पड़ता है बीच रास्ते में, रोड तो हम ही बनवाए हैं रोड, उसी रास्ते में घटना हुई है। तो वहाँ पर शराब का धंधा कुछ विशेष रूप से चलता है और शराबियों का वहाँ अड्डा है और ये जानकारी हमको मिल रही है कि शराब पी करके ही सब घटना हुआ है, शराबियों के द्वारा ही हुआ है। तो इस वक़्त जाँच की बात आ रही है सामने, जाँच होनी चाहिए। हमारे आरजेडी के कई नेताओं के द्वारा भी कहा गया कि भाई आरजेडी की गुंडे की बात की जा रही है, तो यहाँ आरजेडी में कौन गुंडा है? नहीं, अपराधी का सर कोई जात नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार से ये निर्मम जो तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, क्या लगता है मानवता को भी शर्मसार करती है और इंसानियत को भी शर्मसार करती है। ऐसी घटना को आप कैसे देखते हैं, और आप जनप्रतिनिधि हैं तो आप क्या कुछ इस पर जो है संज्ञान लेंगे? मेरा मानना है सीधे रूप में, इस प्रकार की घटना होना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक सिमरिया की बात है, पवन सिंह चुन्नू जी का जो है, हम तो वहाँ सिमरिया कितने बार गए। उनके हाथ से पानी भी हम पिए हैं, चाय भी उनके साथ बैठ कर के पिए हैं, उनके परिवार के साथ भी बैठ के पिए हैं। तो वो लोग ऐसा नहीं है कि अपराधी तबके के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसान वर्ग के आदमी हैं और उनके साथ कोई टारगेटेड मामला तो किसी का राजनीतिक मामला माहौल था ही नहीं। वहाँ पर कि इलाका में शराबियों का अड्डा है और उस पर उन लोगों को विशेष रूप से पहले भी ध्यान रखना चाहिए था और हम तो प्रशासन से भी माँग करेंगे, ख़ास करके यहाँ के थाना इंचार्ज से, एसपी साहब से, डीएसपी साहब से कि वहाँ ही नहीं,
उस इलाके में ही नहीं, शराब पर हर जगह शराब पर कंट्रोलिंग होनी चाहिए। और जब सरकार ने शराब को बंद किया है तो शराब के कारोबार कहीं नहीं होना चाहिए। और शराब पीता है तब तो मन बनता है, इधर उधर मन बनता है। ये तो बात सामने आ गया ना कि चुन्नू जी के साथ जो भी घटना हुई, अमानवीय घटना हुआ है, शराब पी करके ही लोग किया है। चुन्नू जी आप शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं तो उनको पता नहीं है, जी, लेकिन वो क्लियर है कि इलाका के लोग बता रहे हैं कि शराब पी करके ही हुआ है। आप सर अशोक महतो के भतीजा हैं। लोग ऐसा सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अशोक महतो की पत्नी अनीता जी जब से चुनाव जीते हैं, राजद समर्थकों का मन जो है बढ़ गया है। लोग किसी जाति को टारगेट कर कर के जो है उनको घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, देखिए बताते हैं। इसके पहले भी कई घटना हुई, हमने अब बताया आपको कि वारसलीगंज में अनीता मैडम गए थे, एक लड़का के साथ घटना हुआ था उनको देखने के लिए। वो लड़का जो है कि उनको रिसीव करने के लिए सिमरी की ओर बढ़ गया। सिमरी के लोग, कुछ खास लोग 10-20-50 की संख्या में उसके साथ आके मारपीट कर दिए, माथा फाड़ दिए। हम लोग बैठे हुए थे मेरे हॉल में, लड़का दौड़ करके उधर से आया, माथा फटा हुआ था, खून गिर रहा था। की होलो हो? तो बताया कि फलना फलना क्या 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 नाम ले रहा था कि सिमरी के लोग हमको मारपीट किया। तो ये मारपीट किया तो काहे मारपीट किया, तो बस चुनाव के चलते मारपीट किया। उसको ले जाकर हॉस्पिटल में तुरंत इलाज कराया, अभी भी वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो ये बात यहाँ क्या है कि लोग, कुछ लोग जो उसको, हम कुछ बोले कि बीजेपी के आदमी ऐसा किया, अखिलेश सिंह का आदमी ऐसा किया, अरुणा देवी का आदमी ऐसा किया, नहीं हमने कहा। हमने कहा कि सिमरी के आदमी ऐसा किया और सिमरी के लोग पर केस भी हुआ, केस हुआ, कार्रवाई होना है। लेकिन बात यहाँ है कि लोकल प्रशासन को थोड़ा इसमें टाइट होने की जरूरत है। जो अपराधी कर हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज मंजौर में शाम में वहाँ चौधरी समाज के लोग हैं जो तार पर से ताड़े उतारते हैं, उन लोग का समाज के लोग हैं। उनके साथ में कल गाली गलौज शाम में किया गया और जाति सूचक बात लिख कहा गया कि तुम लोग वोट आरजेडी में दिया है, ऐसा तुम लोग को उजाड़ देंगे यहाँ से। तो इस प्रकार का बात नहीं आनी चाहिए। इस बात, सुबह-सुबह आए थे हमारे पास 10 आदमी वहाँ से मिलने के लिए कि वो हम मंजूर में नहीं, हम नहीं रहबे, हम लोग के साथ में इस प्रकार की बात हो रही है। तो बात यहाँ क्या है कि कोई जाति सूचक बात नहीं होना चाहिए। क्लियर है, शराब और बालू, 2 धंधे में जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग तो ऐसा करेंगे ही करेंगे। जो लोग बालू से जुड़े हुए हैं, तो एक गट्स बनाए हुए हैं। हम तो एसपी साहब से कहेंगे कि एसपी साहब मेरे वीडियो को आप समझने का प्रयास कीजिए कि एक सिंडिकेट बना हुआ है 50 आदमी का, जो 50 आदमी ग्रुप में ऐड है और कहीं भी गाड़ी पास कराना है तो हर जगह मोड़े मोड़े चौक चौराहे पर लोग लगा हुआ है, थाना गेट पर भी लगा हुआ है और अपना वीडियो वॉइस भेज करके ग्रुप में भेजता है ताकि सब लोग को जानकारी मिल जाए कि पुलिस गाड़ी कहाँ पर लगी हुई है, पुलिस किधर से कहाँ मूव कर रही है, खनन विभाग किधर से कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ पर एक्साइज विभाग मूव कर रहा है। इस पर पैनी नज़र आपको रखने की ज़रूरत है। अगर जो इलाका को शांतिमय रखना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको आपको देखना होगा। और यहाँ लोग कह रहे हैं, एक वर्ग के लोग, कि अशोक महतो जी की बात बोल करके, अनीता मैडम की बात बोल करके, मैं आपको बताता हूँ कि अशोक महतो एक आदर्श है, अशोक महतो एक विचारधारा है। मैं भी विधायक बना 2005 में, तो अशोक महतो के आदर्शों पर ही चल करके हमने काम किया और इलाका में समेकित रूप से समरसता बना करके हर लोगों के पास गया। मैं अभी कर रहा हूँ उन्हें कि सिमरिया गाँव में गया और वहाँ चुन्नू जी से, पवन जी हमको पानी भी पिलाए हैं, चाय भी पिलाए हैं। तब वहाँ सिमरिया गाँव गए तब तो एक बात हो रही, पार्टी की बात उठ रही है, तो हम तो आपसी समरसता के हिसाब से काम करते हैं और सबको लेकर के चलने का काम करते हैं। तो आज अशोक महतो जी की धर्मपत्नी अनीता मैडम चुनाव जीते हैं, तो अनीता मैडम पढ़े लिखे योग्य महिला हैं, हर तरह की बातें करती है। आज बताते हैं कि हम पकड़ी ब्राउन बैठे हुए हैं, हमारे साथ कि अभी यहाँ शौचालय नहीं है, कोई हमारे महिला पुरुष कोई भी बाजार में आ जाते हैं तो उनको शौचालय नहीं है, जाने के लिए कहाँ जाएंगे शौचालय, लेटरिन लग गया तो कोई उपाय नहीं है, पेशाब करने के लिए कोई विकास उपाय के नहीं मुद्दों पर है। हम लोग आगे बात करेंगे। तो हम लोग उस पर करें कि पहले यहाँ शौचालय बन जाए, जी पहले जी बढ़िया ढंग से स्नानागार बन जाए, लोगों को आने जाने का हब यहाँ बन जाए। सर सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि भ्रामक तथ्य पर लोग नहीं पड़े और भ्रामक बातें पर कहीं नहीं पड़े। सबके साथ में हम लोग मिल करके चलने वाले आदमी हैं और जो लोग समाज को बदनाम करने की बात करते हैं, पार्टी को बदनाम करने की बात करते हैं, उनकी अपनी मानसिकता है, लेकिन पार्टी स्तर पर ऐसी कोई बात नहीं। हमने तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी और सामने भी हम देख रहे हैं कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष भी कर रहे हैं, आरजेडी के और लीडर लोग कर रहे हैं कि जो घटना घट रही है उसमें आरजेडी के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। अटेंडम घटना घट रही है जिसका मान लीजिए कि
एक हाथ से ताली बजती नहीं है, हम्म। दोनों हाथ से ताली बजती है। तो बात है कि घटना हो गई है तो मैं उसका निंदा करता हूँ, आगे इस प्रकार की घटना नहीं घटे।